हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन एडी फ्यूचर। स्वागत है आपका। हम लोग क्लास 9 का टॉपिक लेके चल रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और मेरा टॉपिक क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये आपको आगे हायर क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। फिलहाल अभी आपका बेसिक टॉपिक मैं कुछ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है मोल। पहले मोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको। देखो, ये एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हिप, कलेक्शन या पाइल, है ना। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल या हिप। और ये टर्म जो है ना, वो देने वाला साइंटिस्ट कौन था? विलियम ऑसवाल्ड। कब दिया था? 1896 में। जबकि ये आईयूपीएसी के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया। किसके द्वारा? आईयूपीएसी, याद है ना आपको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था 1967 में। अब देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ इंटाइटीज़। ये इंटाइटीज़ कहने का मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकता है ना। पार्टिकल्स भी हो सकता है। अगर इन गिवन सैंपल, जो भी सैंपल आप लेते हो ना, उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने आयंस हैं, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इस चीज़ से आप पहले से भी परिचित हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोलर मास देखा, ग्राम मोलर मास देखा। उसमें भी ये आया था 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इसी को स्टैंडर्ड माना गया है। और इस स्टैंडर्ड सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं? तो ये क्या दिया हुआ है? इट इज़ द नंबर ऑफ क्वांटिटी हैविंग मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम, है ना। ये क्या बताता है? ये उस क्वांटिटी के नंबर को बताता है जो या तो एटॉमिक या मॉलिकुलर मास ग्राम में दिया हो। मतलब ग्राम एटॉमिक मास, हम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास, उसमें जो दिया हुआ है। और इसके वैल्यू को किसने बताया था? तो इसके वैल्यू को बताने वाला साइंटिस्ट देखिए, दिखा हुआ है एमिडियो एवोगाड्रो। इसी ने इस वैल्यू को बताया था। अब ये वैल्यू क्या है भैया? तो वैल्यू मेरा देखिए अब आ गया। देखिए, वैल्यू क्या था? एवोगाड्रो नंबर। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, एन नॉट से। ये जीरो जीरो जो आप देख रहे हो, इसको एन नॉट भी बोलते हैं हम लोग। और इसका वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। आपको एकदम इसको अपने माइंड में रखना है। और ये क्या हो सकता है? ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयंस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। ये इतना मैजिकल नंबर है कि आपको इस बात को जानकर के आश्चर्य होगा कि आप इस नंबर को अपने टिल टू लाइफ काउंट नहीं कर सकते। ये इतना ज़बरदस्त नंबर है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल को दिखलाने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? देखो, मैं इसके कॉन्सेप्चुअल सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको सिर्फ नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हाइड्रोजन एटम को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास यूनिट देखें तो हम क्या लिखते हैं? 1U। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। अब ये 1U और 1 ग्राम में कहाँ अंतर है? देखो, 1U कहने का मतलब हो गया ये एक एटम का मास है। ये मास किसका है? 1 एटम का। लेकिन जैसे ही हम 1 ग्राम लिखते हैं ना, सो दिस इज नॉट द मास ऑफ 1 एटम, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। और 1 मोल एटम कहने का मतलब क्या? 1 मोल एटम कहने का मतलब ये वैल्यू, मतलब ये कितने एटम का मास है? ये मास है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको
कि अगर 1U मैं लिखता हूँ तो ये 1 एटम का मास है, लेकिन जैसे ही हम 1 ग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब ये 1 एटम का मास नहीं है, ये मास कितने का है 6.0, ये 1 मोल एटम का मास है। और जब 1 मोल एटम आ गया ना तो इसका मतलब ये इतने एटम का मास है। अब देखो नीचे मैंने अगला एग्जाम्पल दिया है, वो है हाइड्रोजन के गैस का। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम था, ये क्या है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। आपको यहाँ से ये भी समझ में आएगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। कहीं ना कहीं इसका भी आपको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम। अब देखिए मॉलिक्यूल में कैसे होता है, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा 2U, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 × 2 मतलब क्या हो गया 2U, ये 2U मास हो गया। जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या बोलेंगे 2 ग्राम। अब जैसे ही हम 2U लिखे इसका मतलब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मास है। लेकिन 2 ग्राम लिखेंगे ना इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का मास है। ये 1 मोल हाइड्रोजन जैसे ही हमने कहा इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मास है ये 1 ग्राम। आगे मैंने कुछ और भी एग्जांपल दिया है, जैसे देखिए 16U लिखा है, इसका मतलब क्या, ये 1 एटम ऑक्सीजन का मास है। लेकिन जब 16 ग्राम लिखेंगे इसका मतलब क्या है, ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास है। और ये क्या होगा 1 मोल ऑक्सीजन का मास कहने का मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑक्सीजन का मास है ये। उसी तरह से 18U वाटर हमने लिखा है, इसका मतलब क्या, ये 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास है। ये किसका मास है, ये 1 मॉलिक्यूल वाटर का मास है। लेकिन जैसे ही हम 18 ग्राम H2O लिखेंगे तो ये 1 मोल ऑफ वाटर का मास है, जो क्या है 6.022 इंटू मतलब 1 मोल वाटर का मास कहने का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 18 ग्राम। अब इसी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होगा ना हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है, उसी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या है लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल एंड एटम इन 52 ग्राम ऑफ He। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 52 ग्राम He का मास का जो नंबर ऑफ मोल क्या होगा। अब देखो He का मास क्या होता है, He का मास होता है 2। अगर हम लोग एक He का मास देखेंगे तो 2U हो जाएगा, मतलब He के एटम का मास है। ये क्या है, ये क्या है एटॉमिक मास है। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्राम। ये क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ये हो जाएगा 2 ग्राम। कहने का मतलब कि 2 ग्राम He जो है ना उसमें कितने एटम हैं। अब देखो तो अगर हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं कैसे, तो 2 ग्राम, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो रही है मुझे लगता है, ये He का मास जो होता है ना ये 4U होता है, और जब ग्राम एटॉमिक मास देंगे तो 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो ये एक्चुअली में इसका एटॉमिक नंबर होता है और 4 इसका मास होता है, ठीक। तो 4U एटॉमिक मास हो गया, 4 ग्राम हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि 4 ग्राम जब ग्राम एटॉमिक मास हुआ तो अब पीछे वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसके हम क्या कहेंगे कि 4 ग्राम बराबर कितने एटम, तो 6.022 इंटू 10 टू दी, तो 4 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया 6.022 इंटू 4 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया, पीछे के कॉन्सेप्ट से हम लोग देख रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट से आते हैं, अगर हम लोग यूनिट लॉ से सॉल्व कर रहे हैं तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23/4, तो 52 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 52 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 6.022 10⁻23/4 इंटू 52, है ना। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे काटेंगे, देखो यहाँ से कट जाएगा ना, तो कितना से कटेगा 13 से कटेगा ये। और जब 13 से कटेगा इसका मतलब क्या हो गया
कि नंबर ऑफ एटम को अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ ऐसा लिख लेंगे हम लोग। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालना चाहें तो देखिए तो हम क्या कहेंगे, 4 ग्राम इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल। 4 ग्राम इज इक्वल टू कितना मोल, 1 मोल। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 मोल। तो 52 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 52। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 मोल। हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको यूनिट मेथड से बताया, लेकिन इसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है। आप इसके फॉर्मूला को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो देखिए मैं यहीं से फॉर्मूला डेवलप कर देता हूँ। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, देखिएगा। हमको यहाँ क्या निकालना था, मोल निकालना था। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/m। तो क्या लिख रहे हैं, W/m। अब W क्या है, W यहाँ पे है गिवन मास। W क्या है, गिवन मास है। और m क्या हो गया, ये हो गया मोलर मास। ये हो गया मोलर मास। W हो गया गिवन मास और m मेरा क्या हो गया, मोलर मास। ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसी पर हम और भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, वहाँ पे और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गिवन मास मेरा क्या था, देखो 52 ग्राम लिया हुआ था ना, यहाँ पे हमने लिया था ना 52 ग्राम। और मोलर मास मेरा क्या हो गया है, तो मोलर मास है 4। तो 52/4 डायरेक्टली हम लिखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 13 मोल। हम ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो कैसे लिखेंगे, देखो तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम अगर हम निकालना चाहते हैं तो ऊपर में हमारा क्या रहेगा, एवोगाड्रो नंबर। देखिए n0 इंटू क्या रहेगा, गिवन मास W गिवन मास बाई मेरा क्या रहेगा, मोलर मास। तो ये दो फार्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा अगर आप फार्मूला पर काम करना चाहते हो। पहला फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू W/m। n इज इक्वल टू क्या हो गया, W/m, जहाँ W क्या है, गिवन मास, और m क्या है, मोलर मास। वहीं पे मेरा दूसरा फार्मूला देखिए काम करेगा क्या, n नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर n0 इंटू W/m, जहाँ W गिवन मास है, m क्या है, मोलर मास है, और n क्या है, n0 मेरा क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और भी न्यूमेरिकल मैंने पीछे सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब जैसे देखो, पहला क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है कितना, 5.4 ग्राम H2O में। देखिए मैं कोशिश करूँगा आपको कि उसका बेसिक जो मैं आपको स्ट्रक्चर है इसका वो मैं कर दूंगा, और कैलकुलेशन आप खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या मैंने किया, 5.4 ग्राम H2। अब देखो फॉर्मूला से आते हैं तो मेरा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m। और W कितना दिया हुआ है, 5.4 ग्राम। 5.4 ग्राम और मोलर मास इसका क्या निकल जाएगा, देखो मैं बताऊं मोलर मास इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, तो कितना कितना लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, और प्लस क्या 16, मतलब कितना हो जाएगा इसका 18। तो मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 18। अब इसको आपको सॉल्व करना है और निकालना है कि नंबर ऑफ मोल क्या होगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 19.4 ग्राम सोडियम। अब सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, फिर से वही n इज इक्वल टू W/m। W मेरा कितना दिया हुआ है 19.4/23। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा इसका कितना वैल्यू आता है। उसी तरह से देखिए 10 ग्राम CaCO3 है, तो पहले इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं। तो क्या है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 गुने 16। तो आप देखिएगा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो n का वैल्यू फिर n इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, n इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, W/m। तो W/m लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, W कितना आ जाएगा 10, W मेरा क्या हो जाएगा 100/10/100। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको खुद निकालना है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है मेरा क्या, 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में मेरा क्या हो जाएगा, तो फिर से वही n इजिकल टू क्या W/m। W का वैल्यू हमको कितना लेना है 16,
और सल्फ़र सॉलिड सल्फ़र बोला जा रहा है, तो सॉलिड सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। अब S8 करने का मतलब 8 इंटू 32, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। तो 8 इंटू 32 को वैल्यू रख देना है आपको, तो कितना हो जाएगा 6 16 और 8 ये 24 1 25। तो ये वैल्यू क्या आएगा आपको निकालना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल को, है ना। इसके बाद मैं अगला न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम इन फॉलोइंग। अब मॉलिक्यूल और एटम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अभी मैंने एक फार्मूला दिया था ना, क्या फार्मूला था वो, कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा N नॉट एवोगाड्रो नंबर इंटू गिवन मास बाई मोलर मास। अब देखो क्या दिया हुआ है, HNO3 का निकालना है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालने, H का कितना 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 गुने 16, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 1। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13 का 3, बाकी बचा 1 4 1 5 1 6, 63 ग्राम हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग देखिए यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए एवोगाड्रो नंबर मेरा कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू गिवन मास मेरा क्या हो गया 25.2 और साथ में नीचे कितना हो जाएगा 63। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगला मैंने दिया है 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर का 1 kg देखिए क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, वाटर का हम लोग क्या लिखेंगे H2O, और इसका मास क्या होता है 18। देखिए कैसे होता है, तो 2 गुने 1 प्लस 16 कितना होता है 18। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरा कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा NW का वैल्यू फिर से वही 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू देखिए 1 kg वाटर दिया हुआ। 1 kg वाटर का मतलब कितना ग्राम, इतना ग्राम 1000 ग्राम और बटा 18, इसका वैल्यू आप निकालिए, देखिए आंसर आएगा। उसी तरह से आपको दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ सी एटम। देखिए यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे एटम दिया हुआ है, तो एटम के बदले में फिर एटम का मास रखेंगे, फिर वही वैल्यू रखेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और देखिए ये मोल दिया हुआ है, तो मोल 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास निकालना है। अब जरा देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हमको पता है ना 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम, याद है ना आपको। उसी तरह से जब 1 मोल का 12 ग्राम होगा तो 0.1 मोल का क्या होगा, बहुत आसान तो है, इंटू 0.1, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1.2 ग्राम। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मास से रिलेटेड है। अब देखो मास कैसे कैलकुलेट करें, देखो क्या लिखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ H2O। भैया 1 मोल ऑफ H2O का मास क्या है, 1 मोल ऑफ H2O का मास है कितना 18 ग्राम, है ना, अभी हमने बताया आपको। अब देखो पीछे का जो फार्मूला आपका था ना, उस फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या था, N = W/M, याद है ना, N = W/M। W क्या है गिवन मास, M क्या है मोलर मास। मोलर मास इसका कितना होता है 18 ग्राम, और N देखो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल। N क्या होता है, N क्या था नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हमारा दिया हुआ है और गिवन मास कितना है। तो देखिए इसकी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो 0.5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, W मेरा कितना निकालना है और M मेरा कितना हो जाएगा 18, तो W का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, ये दोनों को गुना कर देना है। क्या करेंगे 18 इंटू 0.5। उसी तरह से आपको दिया हुआ है 2 मोल ऑफ HCl। अब देखो 2 मोल ऑफ HCl का मास कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही इसका 1 मोल का मास निकालते हैं, या तो कितना हो जाएगा 1 + 35.5। अब इसका वैल्यू हम रखते हैं N = W/M। अब N = W/M रखेंगे तो N का वैल्यू कितना है 2,
और W का वैल्यू हमको निकालना है, और M दिया हुआ है कितना 36.5। तो W का वैल्यू क्या होगा आपको खुद निकालना है, 2 × 36.5 आप निकाल लेंगे। उसी तरह से देखिए अगला क्या दिया हुआ है, एटम मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। तो भाई अभी आपको मैंने बताया था ना कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास क्या हो जाएगा, देखिए 44 ग्राम होगा। देखो कार्बन का कितना होता है 12 और इसका हो जाता है 16, तो 16 तो 12 और प्लस 32 तो 44 होगा ना, तो 44 ग्राम। अब हमको एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा 44/6.022 × 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 2.4088 × 10⁻24 का मास मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे 44/6.022 × 10⁻23 गुने 2.4088 10⁻24। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू निकालना है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको खुद निकालना है। कमेंट बॉक्स में आकर के आप उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, मोल से ही रिलेटेड है, वो क्या है STP पे। STP पे कोई भी गैस का एट STP द amount of volume of any gas is 22.4 liter। तो मैंने क्या बताया, एट STP द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। अब इससे रिलेटेड कुछ बात मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए किसी भी गैस का 1 मोल 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, तो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। ओके 76 सेंटीमीटर होगा ये प्रेशर, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 ATM प्रेशर। अब ये 1 ATM प्रेशर बराबर क्या होता है, 1 ATM प्रेशर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग इसको मतलब पास्कल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 101.325 पास्कल, किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम पे होता है, या फिर 1 ATM प्रेशर बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं किलो पास्कल में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। अब इस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 22.4 लीटर। अब देखो मैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता देना चाहता हूँ। अब जैसे आपसे कोई कहा जाए कि 2 लीटर अमोनिया, 2 लीटर अमोनिया जो होगा उसका मास क्या होगा। अब देखो 22.4 लीटर का मास, अगर हम लोग उसके हिसाब से आए तो 22.4 लीटर का मास जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस कहने का मतलब अगर मैं अमोनिया ले रहा हूँ तो अमोनिया का मास कितना हो जाएगा 14 + 1 × 3, मतलब कितना हो जाएगा 17 ग्राम। तो 22.4 लीटर का मास मेरा कितना है 17 ग्राम, तो हम यही लिखेंगे 22.4 लीटर का मास है 17 ग्राम, तो 1 लीटर का मास क्या हो जाएगा 17/22.4, तो 2 लीटर का मास क्या हो जाएगा आप बता सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 17/22.4 गुने 2। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि
कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल एट एसटीपी, ये ध्यान रखना, ये एसटीपी पे पूछा जा रहा है। तो भाई 1 लीटर, अब 22.4 लीटर में कितना मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो 22.4 लीटर में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 22.4। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि एसटीपी पर अगर मेरा होगा तो मोल कॉन्सेप्ट का क्या रूल्स आएगा। अगर मान लो मास निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल निकालना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वो आपके वीडियो में दे दिया जाएगा, जिसमें आपको और भी क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस प्रॉब्लम से हमको अवगत ज़रूर करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर पे।